आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ अर्जुना, जिसका हमने पिछला पार्ट किया हुआ था। इसका ये रहेगा पार्ट नंबर 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखिएगा। ये आपके अभी आगामी पटवारी का पेपर हो या जब उसके बाद हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आए या आरआई का एग्जाम आए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में करते चलिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने को। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? अमिताभ जैन, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। अच्छा, इसको क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां पे ये जो ग्रीन काउंसिल आपको दिख रहा है ना, उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमिताभ जैन कौन है? हमारे मुख्य सचिव। रविंद्र चौबे, इनको तो जानते हैं, कृषि मंत्री। टीएस सिंहदेव, इनके पास जीएसटी मंत्रालय, पंचायती राज और स्वास्थ्य, ये 3 मंत्रालय इनके पास है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं। अगला, गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसका गठन किया है? ठीक है, मिशन गोधन, बनावो छत्तीसगढ़ ला गोधन, गोधन न्याय मिशन या गोधन अमृत मिशन, ये 4 में से एक का किया गया है ताकि हम लोग जो गोधन न्याय योजना है उसको मिशन मोड पर काम करा सके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोधन न्याय मिशन। इसका शुभारंभ किया गया और इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा कौन है अध्यक्ष, कौन है अध्यक्ष? रविंद्र चौबे जी। रविंद्र चौबे जी, ठीक है, हमारे कृषि मंत्री। अगला, इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ किया गया? धान, मक्का, कोदो, कुटकी या हर्रा? बताइए सही आंसर। तो मिलेट मिशन का शुभारंभ हमने किया है, बढ़ावा देना है अपने को प्रोत्साहन देना है। किसको? कोदो कुटकी। और कोदो कुटकी के साथ एक और है, वो है आपका रागी। कोदो कुटकी और रागी को प्रोत्साहन देने के लिए मिलेट मिशन का शुभारंभ किया गया है। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है? 3,000, इसको याद रखिएगा। रागी का कितना है? 33,77। स्वास्थ्य बीमा में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो स्वास्थ्य बीमा में हमारा स्थान है दूसरा। पहले क्रम पे कौन आता है? सबसे पहले इसको देख लीजिए। पहले क्रम पे आ जाता है हमारा राजस्थान। ठीक है, आपको पता है ना, बहुत सारी योजनाएं चलती है स्वास्थ्य से संबंधित। तो स्वास्थ्य बीमा को ही लेके एक रिपोर्ट जारी किया गया था। संस्था है आपका NFHS। इसको हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, 5वें क्रम का ये निकला हुआ था। तो इन्होंने आंकड़े दिए हैं, उसके आधार पे हम लोग जो है दूसरे क्रम में आते हैं। पहले क्रम पे कौन था? राजस्थान। अच्छा, पहले से एक चीज और याद आता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो है लघु वनोपज संग्रहण करने पे भी पहले क्रम पे है। लघु वनोपज संग्रहण करने पे भी पहले क्रम पे है। ठीक है, कितने लघु वनोपजों का संग्रहण होता है पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। 65। शुरुआत में 7 होता था, बढ़ के 51, उसके बाद फिर 61, फिर अभी बढ़ के आपका 65 हो गया। लास्ट जो आंकड़ा है उसको आपको ध्यान रखना है, 65। अगला, वर्तमान में प्रदेश के कितने नगर पालिका निगम में महिला महापौर है? 2, 5, 4 या 7? तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, 5। हमारे पास टोटल 14 नगर निगम है और 14 का 14 नगर निगम में है अभी कांग्रेस का इस पे महापौर है। इसमें से 5 जो है वो महिला महापौर है। अगला, हाल ही में संपन्न हुआ खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की? कोमल जंगेल, नंदलाल देवांगन, यशोदा वर्मा या अनिला भेड़िया? सही आंसर पे डायरेक्ट आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यशोदा वर्मा। अब ये चुनाव आपको ध्यान भी रखना है, खैरागढ़ है ना, उसके बाद अब आपका ये नया जिला के बन के उभर रहा है खैरागढ़। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। हराया किसे? तो ये कोमल जंगेल, ये थे शायद इनको जिनको हराया गया है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो अनिला भेड़िया, ये हमारी जो है महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है राज्य में, महिला बाल विकास। आगे चलते हैं। किस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं की गई? कर्मा जयंती, शाकंभरी जयंती, अरवा तीज या छठ पूजा? बताइए। आपको पता होना चाहिए कि अपने 6 सार्वजनिक चीजें थी जिसपे अवकाश घोषित किया गया, जिसमें से कर्मा है,
शाकंभरी जयंती है, छठ पूजा भी है। तीज, अरवा तीज नहीं, हरितालिका तीज है। अरवा तीज ऐसा तीज है जिसको कुंवारी लड़कियां मनाती है, तो ये नहीं है। तो ये तीन तो आपको मिल गए। एक है विश्व आदिवासी दिवस, एक है छठ, छठ तो है हरेली और हरितालिका तीज। ठीक है, अरवा तीज नहीं, हरितालिका तीज, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अनसुईया उइके, अशोक सिंह, आलोक कुमार चक्रवाल या ममता चंद्राकर। तो चर्चा में काफी रहे थे, इनके जो कुलपति है वो है ममता चंद्राकर जी। ठीक, चर्चा में क्यों रहा था कि विधेयक पारित कराया गया जिसके बाद जो है कुलपति की आयु को 65 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 70। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। गोबर से विद्युत उत्पादन एवं जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए जाएंगे। संयंत्र लगाने के लिए किसके साथ ये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? क्रेडा, भाभा, एससीसीएल या एनटीपीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, भाभा। भाभा मतलब क्या? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, वही भाभा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने गोठानों में प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड नेम दिया है। ब्रांड का नाम बताइए। धनलक्ष्मी, पृथ्वी, अर्थ या कामधेनु, बताइए। इसका जो सही नाम है वो है ब्रांड नेम अर्थ। अब किस टाइप का ब्रांड नेम, मतलब क्या बनाएंगे? तो ये हम लोग बना सकते हैं, गोठानों से बहुत सारी प्राकृतिक चीजें बन सकती है, लेकिन दो चीजें अभी सामने आई हैं। पहला है आपका गुलाल, गुलाल बनाने पे काम किया जाएगा। एक है, दूसरा है आपका पूजन सामग्री। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, अगला, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जाइए, 20,000 रुपए। मतलब क्या है, ये नोनी प्रोत्साहन आपको समझ में आ गया होगा, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो अगर घर में दो अविवाहित पुत्रियां हैं, दो अविवाहित, ठीक है, दो अविवाहित पुत्रियां हैं, तो प्रत्येक को 20-20,000 रुपए इस योजना के तहत दिया जाएगा। इसका शुभारंभ कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। नया योजना है ये, 1 मार्च 2022, इसी साल इसका शुभारंभ हुआ है। आ सकता है, पूछ सकता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 8 मार्च 2022, 3 फरवरी 2022, 13 मई 2021 या 1 मार्च 2022। ये देखिए, ये तो ऊपर वाला हो गया आपका 13 मई 2021। इस पे क्या हुआ था आपका? इसमें हुआ था आपका महतारी दुलार। आपको याद होगा, ये बहुत ही प्रचलित योजना है और इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, महतारी दुलार क्या होता है? कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए 500 रुपए महीना और 1,000 रुपए महीना वाला, प्रति महीना वाला एक स्कीम, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 फरवरी 2022। ठीक है, पहले क्या था? पहले 6,000 रुपए मिलता था, ये ग्रामीण ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर लोग को पहले 6,000 रुपए मिलता था। इनको 3 किस्त में दिया जाता था, 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग इसको पे करते थे। लेकिन अभी बजट हुआ, बजट में जो है आगामी जब ये जो 6,000 है ना, 6,000 को चेंज करके 7,000 किया जाएगा इस साल से, 2022 से बोल लीजिए। अगला, कौशल्या मातृत्व योजना में कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 4, 6, 5 या 7? इसमें अपना प्रदान किया जाता है 5,000 रुपए का सहायता राशि। जब दूसरी पुत्री का जन्म होता है तो वहां पे 5,000 रुपए का सहायता राशि प्रदान किया जाता है। अगला, भगिनी प्रसूति सहायता योजना की राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? 20,000, 10,000, 5,000 या 8,000? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पहले 10 मिलता था, अब 10 और बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया? 20। 20 अभी है, लेकिन पूछेगा बढ़ोतरी कितना, तो 10,000 की बढ़ोतरी हुई है ना। अब ये है क्या? श्रमवीर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो श्रम करके गुजारा करते हैं। अब इनको प्रसव के समय, जैसे जो भी हैं श्रम करने वाले, उनको प्रसव के समय जो है ये सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पहला, 15वां, 28वां या 35वां? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां बन गया है ये। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? झाड़ासिरा, महेंद्र कर्मा, राजीव गांधी या सुभाष चंद्र? चलिए आंसर देखते हैं सबसे पहले इसका। तो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम पूछेगा झाड़ासिरा, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किनके नाम पे बदल के रख दिया गया, तो इनके नाम पे, महेंद्र कर्मा, इनके नाम पे बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रख दिया गया है। राजीव गांधी, इनके नाम से कुछ किया गया है क्या? जी हाँ, अभी एक चीज किया गया है, एक है खरखरा जलाशय, आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा है, पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध। तो राजीव गांधी जी के नाम पे खरखरा जलाशय का नाम बदल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम पे तो आपको, मेरे को लगता है अभी तो बताने की नीड भी नहीं है। राज्य पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी, राज्य पुलिस एकेडमी का नाम जो है इनके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? एक ही जगह हो सकता है, डायरेक्ट आंसर रायपुर। कितने खुलने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, कितने खुलने हैं? तो ये खुलने हैं हमारे आत्मानंद, 32 स्कूल खुलेंगे टोटल। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपका? इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2022 में छत्तीसगढ़ की किस झांकी को प्रदर्शित किया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली बनते हैं। गौर नृत्य, क्योंकि किया जाता है, गोधन न्याय योजना झांकी में भी, कर्मा नृत्य, गरवा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी झांकी, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। इस बार हमने गोधन न्याय योजना झांकी को प्रस्तुत किया है। गौर नृत्य को पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, करवा नृत्य को भी प्रस्तुत किया जा चुका है, तो ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोधन न्याय योजना झांकी, कारण देखिए गोधन न्याय से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। रिसेंटली सरकार ने बहुत सारी चीजें गोधन न्याय योजना से संबंधित किया है। गोल्डन स्कॉच अवार्ड भी मिला है हमको गोधन न्याय योजना के लिए, है ना। इससे पहले हमने वो ब्रांड नेम भी देखा, अर्थ, वो भी गोधन न्याय योजना से संबंध में आपको मिल रहा है। और गोधन न्याय योजना के संबंधित एक चीज और देखने को मिलेगा, ब्रीफकेस। याद करिए इस साल जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था, तो ब्रीफकेस लेके आए थे, गोबर से निर्मित था, वो भी इसी को ही सपोर्ट कर रहा था। और क्या लिखा हुआ था, इस वाक्य को ध्यान रखिएगा, वो मैं वस्ते लक्ष्मी, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम कहाँ बन रहा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? इसको वैसे हमने पहले कवर किया है, ये आपका बिलासपुर में बन रहा है, पहला है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में पहला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भूलन मेज के निर्देशक कौन है? ओंकार दास, मनोज वर्मा, सतीश कौशिक या संजीव बख्शी? तो इनके निर्देशक का नाम आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है, मनोज वर्मा है। ये ओंकार दास कौन है? बहुत ही फेमस एक्टर, ठीक है, पिपली लाइव भी आपने देखी होगी। तो ये ओंकार दास ही हैं जिन्होंने अपने अभिनय से उस फिल्म में जान भरी है। सतीश कौशिक, इनको जानते हैं हम लोग, डायरेक्टर, मोरछैया भुइयां। संजीव बख्शी, इन्हीं की ही जो थी ना, ये उपन्यास थी संजीव बख्शी जी की, इन्हीं की उपन्यास के ऊपर ही मनोज वर्मा जी ने ये फिल्म बनाई। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा कलागुड़ी क्या है? एक नया औद्योगिक पार्क, सरकार की नई योजना, बस्तर आर्ट के विकास के लिए एक पहल, इनमें से कोई नहीं। कलागुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका बस्तर आर्ट के विकास के लिए एक पहल। देखिए बहुत सारा बस्तर का आर्ट होता है, जैसे आपको पता है ढोकरा, ढोकरा कला बोलते हैं हम लोग। तुम्बा आर्ट आपने देखा होगा, जो अबुझमड़िया जनजाति करती है। और हम लोग देखें बांस शिल्प या बांस कला, इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं जो बस्तर में प्रसिद्ध है। तो इन प्राचीन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए बस्तर जिले में कलागुड़ी का शुभारंभ किया गया है, ताकि बस्तर के आर्ट को विकास या संवर्धन या संरक्षित किया जा सके। अगला, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में कुल चिन्हांकित कितने स्थल हैं? 9, 51, 75 या 108? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 75। आज के डेट में 75 है, शुरुआत हुआ तो कितना था? 9, बाद में इसको बढ़ा के किया गया था 51, अभी बढ़ के आपका 75 हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरुआत के 9 स्थलों का नाम आपको ध्यान रखना है, इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि शुरुआत के कौन कौन से जगह है जिनको चिन्हांकित करके किया गया है, तो नाम बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन एक बन सकता है। अगला, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रामचंद्र मेमन, आरूप कुमार गोस्वामी, गुरप्रीत बाबरा और सर्जी अश्विन। तो रामचंद्र मेमन जी ये तो पहले थे, अभी नहीं है हमारे पास, अभी है अरूप कुमार गोस्वामी जी। देखिए ये भी आपको हो सकता है पता हो, अरूप कुमार गोस्वामी जी, अच्छा है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इनका क्रम, आपको ध्यान रखना है, 14वें क्रम का है
और क्रम फिर बोल रहा हूं मैं, क्रम से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। गुरप्रीत बामरा ये कौन है? हमने अभी फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है तो अपने को ध्यान है कि ये खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। सरजी यस्मीन, इनको पहले भी हमने कवर किया हुआ है, ये है आपके राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन का क्रम क्या है? 11, 12, 13 या 14? तो पहला चीज तो अपने को यही पता चल गया कि हमारे पास अमिताभ जैन जी है जो मुख्य सचिव है। क्रम बताना है अपने को, है ना? तो क्रम है इनका 12वें क्रम का क्रम, ध्यान रखिएगा। क्रम से एक चीज और ध्यान में आ जाता है जो हमने पहले देखा हुआ है, जो आपको ध्यान हो, 11वें क्रम के हमारे नए डीजीपी है ना अशोक जुनेजा जी, तो वो 11वें क्रम के हैं। ठीक है, तो ये थे टोटल 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा। हमने अभी तक बहुत सारी चीजें देखी हैं और उसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये बताइए, अभी उपचुनाव हो गया। उपचुनाव के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो महिला विधायक है उनकी संख्या पे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि बाकियों को भी पता चल पाए जो इससे अभी परिचित नहीं है, उन्हें भी पता चल पाएगा। तो ये था हमारा अर्जुना का कंप्लीट करंट अफेयर। आप इतने क्वेश्चंस को करके जाइए, इतने क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करके जाइए। बहुत हद तक मैं बोलूंगा आपका 90-95% चांसेस है कि इधर से ही आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन लिए जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को 3-4 बार देखिएगा ताकि जो सारी चीजें आपको रटा जाए। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका नेशनल वाला। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।